गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। प्रीवियस क्लास में कल हम लोगों ने देखा था कि एक सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस बनने के लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पे फोकस किए थे और सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीका से हम लोग समझने की कोशिश किए थे कि सब्जेक्ट होता क्या है और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे मालूम करते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मालूम करने के लिए हम लोग दो वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वन इज हु और सेकंड वन इज व्हाट, ठीक है ना। हु से आपको पर्सन पता होता है और व्हाट से, ठीक है ना, थिंग्स प्लेस और फील ओनली, ठीक है ना, तो हम लोग पता करते हैं जो सब्जेक्ट ग्रुप में काम कर रहा होता है, ठीक है। आप पिछला वीडियो देख के कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग, ठीक है ना, आज हम लोग केवल वर्ब के बारे में, ठीक है, मतलब वर्ब को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है ना वो वर्ब है, ठीक है। देखिए हम डिफिनेशन हमने लिख रखा है, डिफिनेशन जो मतलब अक्सर इतना लोग बोलते हैं वर्ब के बारे में, जो वर्ब को डिफाइन करते हैं बेसिक तौर पे, वो वाली डिफिनेशन, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है ना। इतना ही करके हम समाप्त कर देते हैं कि वर्ब जो है ना एक एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ काम को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, इस डिफिनेशन के अनुसार ये डिफिनेशन क्या कर रहा है कि वर्ब जो है ना वो केवल काम को दिखाता है। ये गलत डिफिनेशन है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि वर्ब जो है ना सिर्फ काम को नहीं दिखाता है, काम के साथ, ठीक है, और सारी चीजें हैं जो दिखाता है जिसको, मतलब कहने का मतलब कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है ना, जो एक्शन के साथ साथ पोजीशन भी दिखाता है, ठीक है ना, उसके बाद स्टेट भी दिखाता है और हैपनिंग को भी दिखाता है। तो वर्ब की इतनी सारी काम है, ठीक है ना, कि वर्ब जो होता है ना वो एक्शन बोले तो काम को भी दिखाता है, पोजीशन बोले तो अधिकार को भी दिखाता है, ठीक है ना, स्टेट बोले तो अवस्था को भी दिखाता है और हैपनिंग, ठीक है ना, होने या बनने को भी दिखाता है, वो वर्ब होता है। तो वर्ब को हम लोग अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे और इसका एक सटीक, ठीक है ना, डिफिनेशन तैयार करेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन कैसा होगा देखिए, डिफिनेशन, ओके। डिफिनेशन होगा कि अ वर्ड, ओके, क्योंकि वर्ब एक वर्ड ही है। हमने आप लोगों को बताया था कि वर्ड 8 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कोई आपसे अगर पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं तो आपकी आंसर होगी 8, या फिर पूछे कि वर्ड कितने होते हैं फिर भी आपका आंसर 8 ही होगा, ठीक है ना। तो वर्ब भी एक वर्ड ही है, ठीक है। तो अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड व्हिच शोज, ठीक है, अ वर्ड व्हिच शोज व्हाट, ठीक है, एन एक्शन, ठीक है ना, एन एक्शन, ओके, एन एक्शन, पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पोजीशन मतलब अधिकार, ठीक है ना, अधिकार, ठीक है। अब एक्शन मतलब, ठीक है, काम होता है, ओके। पोजीशन, उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद क्या चीज, स्टेट, ठीक है, स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। यहाँ पे स्टेट का मतलब अवस्था है, क्योंकि स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अवस्था है, ठीक है। तो स्टेट हो गया, अवस्था हो गया, उसके बाद और हैपनिंग, ठीक है ना, हैपनिंग, ओके। तो वर्ब का डिफिनेशन क्या हुआ, अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, पोजीशन, स्टेट और हैपनिंग, यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन काम को दिखाता है, पोजीशन अधिकार को दिखाता है, स्टेट अवस्था को दिखाता है और हैपनिंग, ठीक है ना, हैपनिंग मतलब क्या चीज, होना, ठीक है ना, होने, ठीक है ना, या बनने, ठीक है, बनने को जो दिखाता है वो वर्ब होता है। इसका मतलब, ठीक है ना, कि वर्ब की जो डिफिनेशन है ना इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। पूरी डिफिनेशन क्या है, ये वाली डिफिनेशन है, ठीक है ना, कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन के साथ साथ पोजीशन की भी बात करता है, स्टेट की भी बात करता है, हैपनिंग की भी बात करता है, ठीक है ना, और पोजीशन, स्टेट, ये सब की बात करता है, ठीक है। वर्ब को आप, ठीक है, ये वाली डिफिनेशन को हमेशा याद रखेंगे, ये बचपन वाले डिफिनेशन को भूलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिफिनेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, ये आपको दिक्कत आगे करने वाला है। तो डिफिनेशन सटीक डिफिनेशन, ओके। आई होप, ठीक है ना, यू हैव राइट डाउन दिस, ठीक है, ओके। हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग एग्जांपल से मिलेंगे, ठीक है, एग्जांपल वर्ब का देखेंगे। जो सारी चीजें लिखे हैं ना उसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए उतारने
कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, एम ड्राइविंग अ कार, ठीक है। देखिए मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, इसमें वर्ब कौन है जी, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इस पे भी हम लोग काम करेंगे बट अभी नहीं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ब है ना, ये दिखा किसको रहा है, देखिए यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है ना। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है। तो काम का हो रहा है कि चलाने का, ठीक है। तो वर्ब क्या है, ये जो आपका वर्ब है ना, ये किसको दिखा रहा है, ये आपका जो वर्ब है, ठीक है, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को, ठीक है ना। ये आपको एक्शन को दिखा रहा है, बोले तो काम को दिखा रहा है। ओके, ठीक है ना, ये काम को दिखा रहा है आपका एक वर्ब। ड्राइविंग जो है ये काम को दिखा रहा है। एम ड्राइविंग इसका मतलब है कि जो काम है ना वो वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। चलिए ओवर काम को दिखा रहा है। ओके, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिएगा सर, ठीक है। आई हैव, ठीक है ना। आई हैव कार्स, ठीक है, मेरे पास कार्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, लेकिन वर्ब यहाँ पे वर्ब जो है ना वो किसी एक्शन को नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वर्ब है ये एक्शन को नहीं दिखा रहा है। मेरे पास कार है, इसमें कौन सी काम होगी, कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो वर्ब तो है, ठीक है। तो वर्ब काम को तो दिखाता है और साथ और कोई काम करता है, इसमें कौन काम कर रहा है जी, तो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ जी, पोजेशन को दिखा रहा है। पोजेशन बोले तो पोजेशन इन द सेंस व्हाट, ठीक है ना, अधिकार को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कार है, ठीक है ना, यानी इस कार का मालिक कौन है, मैं हूं, ठीक है ना। यानी इस कार की पोजेशन किसकी है, मेरी है, ठीक है ना। तो है जो है ना पोजेशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है, ठीक है ना। कि कार कौन रखता है, तो मैं रखता हूं। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे पास कार है तो इसमें काम क्या हो रहा है, ठीक है ना, एक पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ड्राइविंग एक्शन को दिखा रहा था, यहाँ पे है देखें हम लोग पोजीशन को दिखा रहा है। तीसरा देखिएगा, ठीक है ना, तीसरा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एम, ठीक है ना, एम इल, ठीक है, मैं बीमार हूँ। यहाँ पे वर्ब कौन है, यहाँ पे वर्ब जो है ना एम है, ठीक है। लेकिन मैं बीमार हूँ, इसमें काम कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें काम नहीं हो रहा है और नहीं इसमें पोजीशन दिखा रहा है। इसमें दिखा क्या चीज है, स्टेट, अवस्था, ठीक है ना। मैं बीमार हूँ तो मेरी अवस्था है, ठीक है, लेकिन मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने तीन चीजें देखा। पहला में देखिए कि वर्ब है, एक्शन को दिखा रहा है। दूसरा में है वर्ब, ये आपकी पोजीशन को दिखा रहा है। और तीसरा में जो एम वर्ब है ना, ये आपकी स्टेट को दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है, ठीक है। तो वर्ब का तीन काम हम लोगों ने देख लिया। चौथा काम हैपनिंग को देखिएगा, ठीक है ना। सी इज अ टीचर, ठीक है। सी इज अ टीचर, वह एक, ठीक है ना, शिक्षिका है, ठीक है। तो देखिए सी इज अ टीचर, ठीक है, तो वो एक शिक्षक, ठीक ना, शिक्षिका है। तो इसमें वर्ब कौन है जी, ठीक है, इसमें वर्ब इज है, ठीक है। तो इज किसको दिखा रहा है, ये हैपनिंग को, ठीक है ना, होने या बनने को दिखा रहा है, होने या बनने को दिखा रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है ना, हैपनिंग को दिखा रहा है, होने या बनने को दिखा रहा है, ठीक है। जो एक टीचर है, ठीक है ना, तो ये होने या बनने को दिखा रहा है, ओके, ठीक है। तो जो वर्ब है ना इन सब चीजों को दिखाता है, हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, और कभी नहीं भूलेंगे। फिर से देखेंगे वंस अगेन, ठीक है ना, आई रिपीट दिस थिंग्स, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन के साथ साथ पोजीशन, इट मीन व्हाट, इट मींस, ठीक है, अधिकार को दिखाता है, स्टेट, अवस्था को भी दिखाता है, हैपनिंग, ठीक है ना, होने या बनने को दिखाता है, और ठीक है, और एक्शन, काम को दिखाता है। इन चार चीजों को वर्ब दिखाता है। ऐसे देखिए वर्ब बहुत बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम लोग अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो वर्ब इतना काफी है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या डिस्कस कर ले हम लोग, ठीक है। अभी ठीक है, वर्ब को स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसिक चीजों को कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। उसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद फंडामेंटल के बाद हम लोग करेंगे चीजों को, बट अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। चलिए, तो वर्ब के बाद हम लोग देखेंगे देखिए वर्ब के बाद हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट को, ठीक है ना, प्रेडिकेट, ठीक है। इसकी हिंदी की
बात करें सर तो इसका जो हिंदी होती है ना विधेय होता है। ओके, प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय होता है। प्रेडिकेट की क्या भूमिका होती है? ठीक है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेडिकेट को जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रेडिकेट होता क्या है ना, देखिए ठीक है, उसको लिखेंगे। तो 4-5 पॉइंट हम लोग प्रेडिकेट के बारे में लिखेंगे और जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेडिकेट होता क्या है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ, ठीक है ना, ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, ओके, इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है ना, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फिर से देखिएगा, प्रेडिकेट क्या होता है? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ, ठीक है, कि सेंटेंस का बचा हुआ भाग, ओके, फिर से लेंगे, सेंटेंस का बचा हुआ भाग सब्जेक्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट की बात की है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ठीक है ना, सब्जेक्ट को क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। प्रेडिकेट क्या होता है? तो किसी भी सेंटेंस का, ठीक है ना, सब्जेक्ट को छोड़कर जो पार्ट बच जाता है ना, ठीक है, लास्ट तक का क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, ठीक है ना, लेट्स हैव एन एग्जांपल। रोहन, ठीक है, रोहन इज, ठीक है, रोहन इज टीचिंग, है ना, रोहन इज टीचिंग, ओके, हिंदी, ठीक है ना। देखिए रोहन इज, ठीक है, टीचिंग हिंदी, रोहन जो है ना, ठीक है, वो हिंदी पढ़ा रहा है। ओके, ठीक है, रोहन जो हिंदी पढ़ा रहा है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हम जान गए कि जो काम वो करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाने का काम रोहन का है ना जी, तो रोहन क्या हुआ सर? यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? या, ठीक है। उसके बाद प्रेडिकेट की बात होती है, तो प्रेडिकेट को डेफिनेशन पे याद रखिएगा। प्रेडिकेट क्या कहता है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भाग बच जाता है ना, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए ना, इसका मतलब क्या है? इज से लेकर, ठीक है, इज से लेकर जो हिंदी तक हुआ ना सर, ठीक है, ये आपका क्या बना? प्रेडिकेट बना, ठीक है ना, यानी क्या हुआ? प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट हुआ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है, बाकी बचा पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है ना। तो रोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, और बाकी भाव से जो बच जाता है ना लास्ट तक, ठीक है, प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है ना। अब प्रेडिकेट के बारे में 2-3 चीज बातें हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग अच्छी से, ठीक है ना, देख लेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। प्रेडिकेट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग बता सकें, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, इरेज करते हैं। ओके, हेडिंग दीजिएगा, ठीक है ना, सम फीचर्स, ठीक है, सम फीचर्स ऑफ, ठीक है ना, प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट के कुछ क्या है जी? फीचर्स है, मतलब गुण है, ठीक है, गुण नहीं कर लीजिए, ठीक है, चलिएगा। देखिए कौन कौन से गुण हैं इसको, ठीक है, देखिए पहला में देखिए, प्रेडिकेट, ओके, प्रेडिकेट, ठीक है ना, प्रेडिकेट गिव्स, ओके, प्रेडिकेट गिव्स व्हाट? इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, अबाउट द सेंटेंस, ठीक है। देखिए प्रेडिकेट का पहला काम क्या होता है? कोई पूछेगा प्रेडिकेट करता क्या है, ठीक है ना, तो हम लोग पूछ के कहेंगे कि प्रेडिकेट जो होता है ना, वो आपका इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, किसके बारे में? इस सब्जेक्ट के बारे में। यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट का काम क्या होता है? पहला काम कि वह इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा सर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ओके, नेक्स्ट है आपका द, ठीक है, द मेन, ठीक है ना, द मेन पार्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ द, ऑफ प्रेडिकेट इज verb,
देखिए दूसरी बात क्या है प्रेडिकेट के बारे में कि द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज वर्ब, ठीक है ना, कि प्रेडिकेट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है ना वो वर्ब होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, कि प्रेडिकेट का, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है ना, जो मेन होता है, मुख्य होता है, वो कौन सी होता है, तो आपकी रिप्लाई होगी, आई मीन आपका आंसर होगा क्या चीज, वर्ब। वर्ब जो होता है ना, ठीक है, वो प्रेडिकेट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट कंसिस्ट, ठीक है, प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लीमेंट, ओके, ठीक है। देखिए तीसरी पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखनी है कि प्रेडिकेट जो होता है ना, प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, तो प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट में कंप्लीमेंट होगा, ठीक है ना, तो प्रेडिकेट में इन सारी चीजों को चीज होता है प्रेडिकेट में। ओके, ठीक है ना। तो देखिए फिर से देखिएगा प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट जो होता है ना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, प्रेडिकेट क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। दूसरी बात, इस प्रेडिकेट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, वर्ब। तीसरी बात, कि प्रेडिकेट किस किन चीजों से मिलकर बना होता है, हमारी आंसर होगी प्रेडिकेट क्या कौन सी चीज से मिलकर बना होता है, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से, कंप्लीमेंट से, ठीक है ना। अभी कंप्लीमेंट क्या होता है ये आगे की बात है, मैं बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, बट इतना जो है ना अभी फिलहाल के लिए याद रखिए। प्रेडिकेट के बारे में बस इतना ही महत्वपूर्ण जो आपका वो है ना फीचर्स है, ठीक है, यही है जो हम आप लोग के सामने डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग आएंगे किस पे, आएंगे सर, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मतलब कर्म होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, सब्जेक्ट कल ही किए थे, ठीक है ना, आज क्या किए, वर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, ठीक है ना, उसके बाद प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद आज हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट की छोटी सी डिफिनेशन होती है, ठीक है ना, क्या होता है, देखिए रिसीवर, ठीक है ना, रिसीवर, ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है ना, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है ना, एक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने वाला क्या कहलाता है, कि प्रेडिकेट कहलाता है। शायद नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है, हम समझाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा क्रिटिकल वे में समझिए प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। देखिए जो हम काम करते हैं ना, ठीक है, जो हम काम करते हैं, हम मींस व्हाट, मतलब करता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करता है और उस काम का इफेक्ट यानी प्रभाव जिस वर्ड पे पड़ेगा ना, वही जगह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। once again, ठीक है ना, I want to repeat these things, okay, ठीक है। predicate, what is predicate, the receiver of the action, ठीक है ना, predicate कहलाता है, यानी कि ठीक है जो कर्ता काम करेगा, ठीक है, और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो अब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम इसको ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं, बट अगर अच्छा प्रोनाउंसिएशन की बात करें ना तो ओ का साउंड जो होता है ना अ निकलता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप क्लियर हो गया। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, कि काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, एग्जांपल से चीजें बेहतर क्लियर होंगी, ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए एग्जांपल, ठीक है ना, देखिए ये वाले एग्जांपल, ठीक है, हम लोग तो बचपन से जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि राम अमाइन वो, ठीक है ना, राम जो है आम खाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट फाइंड कीजिए, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हम पढ़े थे ना, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, राम, इसलिए राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। हु इट, ऐसे पूछे पूछे ना, हु इट्स एन एप्पल, सॉरी हु इट्स ए मैंगो, मैंगो आम कौन खाता है, तो आंसर निकल के क्या आएगा आपका राम, यानी कि राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। ये
क्या हुआ सर, ठीक है, ये verb हुआ। verb क्यों हुआ, क्योंकि एक्शन को दिखा रहा है ना, खाने को, ठीक है, तो खाना की एक्शन हुआ ना, तो क्या हुआ, verb हुआ, ठीक है, ये आर्टिकल हुआ। चलिए इसकी तो ये बातें होती है, ठीक है ना, मैंगो, ठीक है, ये आपका क्या हुआ जी, तो ये आपका जो हुआ ना, ठीक है, ये नाउन हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है, और दोनों मिलके, ठीक है ना, काम का कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बना ये समझ लीजिए। देखिए राम जब आम को खाएगा ना, तो जाहिर सी बात है कि खाने का जो प्रभाव है वो आम पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि जब राम खाना शुरू करेगा ना, तो आम, ठीक है, उस कटना शुरू होगा, ठीक है, कटेगा, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होगा। तो आखिर वो कटेगा, समाप्त होगा, क्यों, क्योंकि उस पे प्रभाव पड़ेगा तभी तो, ठीक है, ये चीज हो गया। इसे देखिए आई प्ले, ठीक है ना, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ का करता हूँ, तो खेलने का, ओके, और काम कौन कर रहा है, आई, इसलिए आई सब्जेक्ट हुआ, वर्ब कौन हुआ, प्ले, ठीक है ना, और क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब, ठीक है ना, एक्शन होगा ना, जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, बॉल इधर उधर जाएगा, ठीक है ना, बैट पे बॉल लगेगी, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना ही याद रखना है कि जो काम का प्रभाव जिस पे पड़े ना, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट आपका व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज होता है, ओके, ठीक है। आगे देखिएगा, आई, ठीक है, आई, आई टीच, आई टीच, ठीक है, रोहन, ठीक है, देखिए आई टीच रोहन, मैं रोहन को, ठीक है, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं रोहन को पढ़ाता हूँ, तो मैं काम क्या करता हूँ, पढ़ाने का, इसलिए क्या हुआ जी, वर्ब हुआ, ओके ना। पढ़ाता कौन है, आई, काम कर रहा है तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद, ठीक है, हम पढ़ाते हैं तो किसको पढ़ाते हैं, ठीक है, रोहन को पढ़ाते हैं ना, जाहिर सी बात है कि जब पढ़ाएंगे तो रोहन पर प्रभाव पड़ेगा, रोहन कुछ सीखेगा, रोहन रिएक्शन देगा, ठीक है ना, ये क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब सवाल उठता है, यानी क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, अगर कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना, कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं, ओके, ठीक है ना। आइए सिंपल से इसका जवाब है, जिस तरीका से हम लोग सब्जेक्ट को समझे थे ना, कि सब्जेक्ट मालूम करने के लिए वो या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, उसी तरीका से ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए भी हम लोग किसी भी वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, जो हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ठीक है, हम लोगों ने एक चीज कल डिस्कस किया था, ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, यानी पूरे इंग्लिश में ओवरऑल बात कीजिए तो पूरे इंग्लिश में सब्जेक्ट बनने का काम दो ही वर्ड करते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। सिमिलरली उसी तरीका से पूरे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बनने का काम दो ही वर्ड करता है, नाउन या प्रोनाउन। ये सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सब चीजें नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ओके। आइए समझते हैं। There are two टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दो गो टाइप होता है, ठीक है ना, मतलब दो पार्ट होते हैं, भाग होता है। कौन कौन होता है जी, ठीक है। तो पहला देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। यानी ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है, ठीक है ना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन आ जाएगा सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका थिंग्स आ सकते हैं, ठीक है ना, तो बस थिंग्स आ सकता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद और सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना, जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी बात करेगा, इसी पर्सन की बात करेगा, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स की बात करेगा, प्लेस वगैरह, ठीक है, जो भी आ जाएगा, जितना पर्सन को छोड़कर वो आपका किस में चला जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा सर, सिर्फ पर्सन के लिए आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होप समझ रहे होंगे बातों को। आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, लिख लिए होंगे, आगे देखिए। हाउ, हाउ टू फाइंड, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन एनी, ठीक है, इन एनी सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें, कैसे खोजें, ठीक है, इसका मतलब हुआ,
देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को मालूम करते हैं, ठीक है ना, दो वर्ड से आप पूछते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आस्क करते हैं, ठीक है, आस्क, ठीक है, क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, ठीक है ना, किससे, विद, ठीक है, विद, आस्क क्वेश्चन विद किससे, पहला व्हाट से, ठीक है ना, और दूसरा whom से, ठीक है ना। देखिए हम पहले बताए थे आप लोगों को कि व्हाट से ऑब्जेक्ट भी मिलता है और व्हाट से सब्जेक्ट भी मिलता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट व्हाट से मिल रहा है ना, ठीक है, और whom से भी क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। देखिए व्हाट, ठीक है ना, व्हाट मतलब क्या, ठीक है ना, whom मतलब, ठीक है, किससे कहिए, या फिर से व्हाट, किसको, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका है, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, इसको हम हिंदी वाले में यूज कर देते हैं, ठीक है, कि व्हाट से कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा सर, जब व्हाट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, जब व्हाट से हम लोग क्वेश्चन राइज करेंगे तो हम लोग का जो आंसर मिलेगा ना वो निकल के कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए दोनों से मिलेगा एक ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और whom से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिखाता है, व्यक्ति को, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिखाता है, वस्तु को दिखाता है। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मालूम करना है ना, तो या तो व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए या फिर whom से क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। इसके एग्जांपल हम देंगे, आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आज के लिए ठीक है इतना ही, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, और हम बेहतर तरीका से ऑब्जेक्ट को कल समझाने की कोशिश करेंगे।